हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो कोडिंग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के सहायता से आपको बताने जा रहे हैं पीएचपी वेरिएबल के बारे में। तो पीएचपी वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली कोई भी चीज़ को किसी पार्टिकुलर स्पेस पे हम लोग रखते हैं तो उस आइटम का वो जो चीज़ है वो उसका कंटेनर, जैसे मान के चलिए हम लोग किचन में शुगर रखे हुए हैं, किसी पार्टिकुलर कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है या फिर कांच का जो बोतल होता है उसमें भी रख सकते हैं। तो कांच का बोतल जो हो गया शुगर के लिए, चीनी के लिए क्या हो गया, वो एक वेरिएबल हो गया, क्योंकि उस कंटेनर में हम लोग क्या रख रहे हैं, चीनी रख रहे हैं। तो इसी तरह से पीएचपी में भी वेरिएबल जो होते हैं वो एक कंटेनर ही होते हैं जिस पे हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑन करें तो आपको जेम सर्वर स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग पीएचपी कोड करने वाले हैं। अगर आप डेटाबेस का काम अभी नहीं कर रहे हैं तो आपको MySQL स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए। पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जो टेक्स्ट एडिटर था वो सबलाइम टेक्स्ट था। आज हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड से काम करेंगे। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। हम लोग का जो भी जेम सर्वर इंस्टॉल किए वो जिस ड्राइव में इंस्टॉल है आपका, वहाँ पर आपको HDoc के अंदर घुस जाना है। यहाँ पर अपने नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, या फिर हम लोग PHP प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग PHP प्रोग्राम्स के नाम पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए। इसको राइट क्लिक करोगे यहाँ इस फोल्डर में, और इसको हम लोग कहाँ ओपन कर लेते हैं, विथ विजुअल स्टूडियो कोड। तो वो पूरा फोल्डर को ही विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। देखिए PHP प्रोग्राम्स दिख रहा है। अब हम लोग को इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनाना है तो यहाँ न्यू फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल का नाम टाइप करेंगे वेर। आ गया। PHP स्टार्ट कर लेते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और PHP क्लोज करते हैं क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन के साथ। अब इसके अंदर हम लोग PHP कोड कर सकते हैं। तो हम लोग PHP में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो उसका एक ही स्पेशल की है, उसको हम लोग डॉलर बोलते हैं। डॉलर से ए हम लोग यहाँ पर टाइप कर दिया और इसका वैल्यू हम लोग 9 लिख दिए। तो ये ए जो है ये किस तरह का वेरिएबल हो गया, ये आपका हो गया इंटीजर वेरिएबल। उसी तरह से अगर $b हम लोग लिखते हैं और इसमें लिख देते हैं 9.5, तो ये जो है आपका क्या हो गया, फ्लोट वेरिएबल। उसी तरह से $c इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। देन ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग वेरिएबल। मतलब कि जैसे C या C++ में हम लोग करते थे, इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड यूज करते थे, डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट कीवर्ड यूज करते थे, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग यूज करते थे, कैरेक्टर के लिए कैर यूज करते थे। तो यहाँ पर सारे वेरिएबल सिर्फ डॉलर से ही डिक्लेयर किए जाते हैं। बाकी आप जिस तरह का डेटा उस पर पास कर रहे हैं वो उस टाइप का वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को। अब $d इक्वल टू हम लोग करते हैं $a प्लस $b। C में ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करता था वो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को वो हटा देता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कैसे करेगा, और इसको प्रिंट कराने के लिए $d। इसको रन करते हैं हम लोग। चलिए, तो ब्राउज़र में जाकर हम लोग क्या करते थे, लोकल होस्ट /PHP प्रोग्राम जिसमें वेरिएबल। तो हम लोग का प्रिंट कितना हुआ 18.5, क्योंकि A का वैल्यू 9 है और B का वैल्यू 9.5 है, दोनों को ऐड करके 18.5। मतलब D किस तरह का वेरिएबल बन गया, डेसिमल वेरिएबल बन गया, फ्लोट। तो इस तरह से हम लोग PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। आगे जाके हम लोग फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।